लेते रहेंगे। बढ़ते आगे रुक यहाँ से एक और महत्वपूर्ण जानकारी की ओर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को फटकार लगाई है और इस दौरान ये कहा है कि गवर्नर के पास वीटो का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी नहीं देने को संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है और उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह और इसी के साथ ही सहायता से ही काम करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि राज्यपाल किसी विधेयक को रोक नहीं सकते और ना ही किसी विधेयक पर वीटो या फिर पॉकेट वीटो कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल या तो विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं या फिर उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए भेज सकते हैं। राज्यपाल दूसरी बार राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजने की बात कहकर विधेयक को नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सीएम स्टालिन ने ऐतिहासिक बताया है। तो कमलेश सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं, सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। कमलेश जी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? अब ये फटकार कोर्ट की तरफ से लगाई गई है और इस दौरान कई चीजों का जिक्र कोर्ट की तरफ से किया गया। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को ये फटकार लगाई गई है, क्या जानकारी और इस दौरान क्या कुछ और कोर्ट की तरफ से कहा गया है? दरअसल आर.एन. रवि जब से वहाँ के गवर्नर बन रहे हैं तब से राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति देखी गई। कम से कम 8 ऐसे मामले हुए जिसमें कि गवर्नर ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए विधेयक को मंजूरी नहीं दी। और तकरीबन ये मसला आपको याद होगा कि जब एनसीईआरटी का मामला चल रहा था, उसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर चल रहा था और आरक्षण, ये 3 बड़े मुद्दे थे जिनको गवर्नर ने अपने जेवी वीटो का इस्तेमाल करते हुए विधेयक को पास ही नहीं होने दिया, विधेयक को अपनी अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद क्योंकि ये मामला जिस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि जब दूसरी बार जब कैबिनेट ने बात करके विधेयक को भेजा तो उस पर रोकने का कोई अधिकार गवर्नर के पास नहीं है। और कोर्ट का यह फैसला काफी दूरगामी हो सकता है कि कोर्ट ने साफ साफ अपने फैसले कहा है कि गवर्नर सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अनुशंसा पे काम करता है, कोई भी इस तरह का विधायी काम गवर्नर उसको रोक नहीं सकता। तो आप कह सकते हैं कि बड़ा नजीर साबित हो सकता है आने वाले समय के लिए, जहां इस तरह की टकराव की स्थिति राज्यपाल और वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट में होता है। ऐसी स्थिति में ये न केवल तमिलनाडु के गवर्नर पर ये अच्छी कड़ा आक्षेप है, बल्कि ऐसी गवर्नर पर भी आक्षेप है जो केंद्र के इशारे पे काम करते हैं, ऐसा उनके स्टालिन की तरफ से कहा गया है। अब देखना होगा क्या इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ता है बाकी उन सीटों पे जहां की अपोजिशन की सरकार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने